अर्चना जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब ये पता लग जाए कि वो हैं और वो मिले ना हो तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। इस हाल में जीवन बहुत कठिन लगने लगता है और संसार काटने को दौड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संसार में रहना बहुत कठिन हो जाता है। नहीं, कठिन तो नहीं लगता है, क्योंकि संसार नहीं, वो ही वो हैं। क्यों? अगर वो का तात्पर्य परमात्मा से है तो वो ही वो हैं, और कौन है? हम जिससे बात कर रहे हैं उसी से तो कर रहे हैं, हम जिससे मिल रहे हैं उसी से तो मिल रहे हैं। सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब में वही विराजमान है। गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि ये सब माया है, लेकिन जहाँ माया वहाँ है भी तो है। बोले ये माया है तो है परमात्मा है स्वरूप परमात्मा है। तो बोले ये ब्रह्म नहीं है, वहां भी तो है। ये ब्रह्म नहीं है, ये माया है, तो दोनों जगह है ना। वो है जो हमारा प्यारा है, जहां कहा जा रहा है नहीं है, वहां भी है, क्योंकि है परमात्मा है। जो है स्वरूप है वो परमात्मा है। तो आप देखो, नहीं है तो नहीं तुम्हारी भावना, लेकिन वो है। तो किससे भागूं, कहाँ भागूं? सर्वत्र वही विराजमान है, उसके सिवा कोई और है नहीं। बस ये जानकारी मिल जाए तो हमारा हृदय शांत हो जाए, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए। पर भजन करो और भजन करो, आगे और बढ़ो। प्रारंभिक स्थिति है, आगे और बढ़ोगे तो सब में देखो। गोपीजन कहती जित देखूं तित श्याममयी है, मायामयी नहीं। मैं जिधर देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई है ही नहीं। यमुना जी को देखती हूँ तो वही श्याम रंग, आकाश को देखती हूँ वही श्याम रंग, वृक्षों में देखती हूँ, लताओं में देखती हूँ, घर में देखती हूँ, जिधर देखती हूँ। अब चूंकि पुतरी श्याममयी हो गई तो जिधर देखे उधर श्याम सुंदर दिखाई देंगे। पुतरी राममयी हो गई तो जिधर देखो उधर राम दिखाई देंगे। पुतरी काममयी हो गई तो जिधर देखो उधर दोष दिखाई देगा। सृष्टि कैसी? जैसी हमारी दृष्टि। तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, भगवत भाव में लाना है। किसी से कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं, सब में वो समाया है। किससे भागूं, कहाँ भाग कर जाऊं? आप हमें बताओ कि यहाँ भाग के चले जाओ, माया नहीं है। आप हमें वो स्थान बताओ जो माया रहित हो, और वो स्थान बताओ जो परमात्मा रहित हो। दोनों बातें हमें बताओ। तो दोनों बातें असंभव है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां माया ना हो। अगर हम माया से भागें तो, और जिसके लिए भाग रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। बस यही बात समझ ले तो हर दिशा सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, एक आनंद बना रहेगा। दसों दिशाएं मस्ती में, चाहे जिधर भी हो हम अपने भगवान में हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, सब समय है तो इस समय भी हैं, सब में है तो मेरे में भी हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं। क्या परेशानी, मस्त एकदम। नाम जप करो और आगे बढ़ो। हर्षदीप यादव जी, इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले कुछ समय से मैं अपनी स्थिति को देखा। कभी तो सिर्फ भजन अच्छा लगता है तो कभी माया का आकर्षण प्रिय लगता है। ये तीन गुणों का प्रभाव है, आपकी स्थिति नहीं है। ये तीन गुणों का प्रभाव है। जब सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी नाना प्रकार की, और जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसी बातें आएंगी। ये गुणों का प्रभाव है। अभी आपकी स्थिति नहीं है, ये गुणों की स्थिति है। आपकी स्थिति जब जागृत होगी तो उसमें एक रस्ता आने लगेगी। अभी एक रास्ता थोड़ी है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। अभी जीवत्व में हो, त्रिगुण माया के अंतर्गत हो। इसीलिए खूब नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जब भोगों की इच्छा आवे रजोगुण, तब नाम जप और बढ़ाओ। जब तमोगुण आवे तो कीर्तन करो,
नाम कीर्तन करो। भगवत भजन के अभ्यास से तीनों गुणों में यदि भजन होने लगे तो आप गुणातीत की तरफ पहुंचने लगेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको बेपरवाही से आ रही है कि सब देख के कि ये तो होना ही है, तो एक अच्छा है, भजन का फल होता है। भजन का फल होता है भगवान पर भरोसा होकर बेपरवाह हो जाना। तो ये बेपरवाही सही है क्या? हाँ प्रमाद तो बिल्कुल, नहीं है कहीं? बिल्कुल सही नहीं, प्रमाद नहीं है। प्रमाद जब भजन से बेपरवाही आने लगे तो प्रमाद समझना चाहिए। भजन करने में, भजन के बल से संसार के सब सुख दुख समान नजर आने लगे, बेपरवाही आने, तो यही तो मस्ती भजन की होती है। अभिषेक जी जम्मू से। राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कुछ समय पहले अपने धर्म के बारे में पढ़ने की रुचि जगी, जिसके चलते सनातन धर्म के 6 दर्शनों के बारे में पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जो हम जैसे आम लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन थे और एक असंतुष्टि बनी रहती थी। सौभाग्य से आपसे जुड़ने के बाद भक्ति मार्ग और नाम जप में एक अलग सा आनंद का अनुभव हुआ। महाराज जी हमारा प्रश्न है कि एक आम ग्रस्त जीवन में यदि हमारे सनातन दर्शनों के बारे में अगर ना भी पता हो तो क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है। कुछ ना पता हो, 2 अक्षर बस डाल लो, राधा राधा। जब राम नहीं बोल पाते थे और मरा 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 रटा, तो हमारे सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। नहीं, सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। जो महान ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो आप सोचो नाम में कितनी सामर्थ्य है। जितने दर्शन शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, इन सब का बीज नाम है। जैसे बीज है तो फिर वृक्ष है, फिर पल्लव पुष्प फल। तो जितने भी जो कुछ शास्त्र हैं वो सब आप नाम जप कीजिए और गृहस्थी में पापाचरण ना होने पावे। अपने धर्म से कमाइए, परिवार का पोषण कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप निरंतर करना, भगवत चिंतन निरंतर करना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार, जो सर्वत्र व्यापक है। बात समझ रहे ना? यस्य स्मरण मात्रेण, भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त से सदा स्मरण करता रहता, मेरे में युक्त होकर, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ मतलब सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात है। अब विद्वान है तो चाहे जितना शास्त्रों में दौड़े, पर आप 1-2 घंटा शास्त्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अगर नाम जप नहीं है तो फिर असत चिंतन में आ जाएंगे। कितनी देर आपकी ज्ञानमयी बुद्धि काट पाएगी माया को? तो नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। जिनका नाम इस संसार भवरोग की अचूक औषधि है, नाम जप। इसीलिए अब मतलब बहुत सोच समझ के नाम के विषय में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बचपन से भगवत मार्ग में आए तो वेदांत शास्त्र भी जो भगवान की कृपा से पढ़ने को मिला, और वेदांती महापुरुषों का भी संग मिला, गंगा किनारे काशी और सब। तो सब साधनों को देखते हुए ये सार बात हमारे दिमाग में भगवान की कृपा से आई। इसीलिए हम सबको हर प्रश्न का उत्तर नाम है। हर प्रश्न का उत्तर नाम में है कि अगर आप चाहते हो, जो भी चाहते हो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो और करके देख लो, ना ठीक हो जाता हमसे कह देना। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, उस नाम को दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित जप करो, तब आपको पता चलेगा। ऐसे 2-4 महीने जप किए और नाना प्रकार के सुख दुख के थपेड़े आए और छोड़ दिए तो फिर अनुभव नहीं कर पाएंगे। सुख दुख में बराबर नाम जप चलता रहे, तब आगे आप बढ़ पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की साक्षात्कार करने, उसके लिए यदि आपकी कृपा हो जाए, श्री राम जो उनको नाम प्रिय है, अगर वो नाम आपसे मिल जाए महाराज, तो हनुमान जी का साक्षात्कार करने के लिए रामचरित सुनिबे को
रसिया। हनुमान जी का किस बात के रसिक है? बोले रामचरित्र सुनबे को रसिया। सिया राम जी का चरित्र सुनाओ और सिया राम जपो, हनुमान जी बड़े आदर के साथ मिल जाएंगे। जहाँ नाम कीर्तन करोगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज के लिए आया है। जहाँ जहाँ सिया राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी आंसू बहाते हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। जहाँ भगवान के चरित्र का गान होता है, वहाँ हनुमान जी विराजमान होकर सुनते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो ये भावना करके हनुमान जी के लिए एक आसन डालो, जैसे एक रुमाल बिछा दिया और भावना के हनुमान जी इस पर विराजमान है, और उनको रामचरित्र सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और नाम जप कर हनुमान जी मिल जाएंगे। जी। रश्मि जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों को सुखी रहने और सुखी करने के लिए क्या करें? भगवान का स्मरण करते हुए सब में भगवत भावना करो, इससे बड़ा सुख होगा। क्योंकि व्यवहार में किसी के कटुता भरी है, किसी की ईर्ष्या भरी, किसी के द्वेष भरा है, तो हम उसको कैसे सुखी कर पावे? जब वो हमें गाली देगा, जब वो कटु व्यवहार करेगा, तब हम उस पर भगवत भाव करेंगे। हम नहीं गाली देंगे, हम कटु व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर सबको सुख देने की क्षमता आ जाएगी। अगर भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। हमें मूल पर जल चढ़ाना है, डाल और पत्तों पर नहीं पानी छिड़कना। मूल, अगर हमारे भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। मुझे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते, ये लिख लो आप, चाहे जान निकाल के रख दो। हम किसी व्यक्ति को सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते, सदैव शब्द है, सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार है। आज वो आपसे प्यार कर रहा है, प्रसन्न है, जब कल उसके प्रतिकूल उसको लगेगा तो वह प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब ज्ञान है, उनको प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। मूल में पानी चढ़ा दिया तो डाल पत्ते फूल सब हरे हो जाएंगे। तो ये सब डाल पत्ते फूल है पूरा जगत, मूल सबका भगवान है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तोत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी में भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को, राम जी को प्रसन्न कर लो, सबको प्रसन्न हो गए, सबको प्रसन्न कर लिया। गुरुजी, हम तो सांसारिक जीवन में पति है, बच्चे हैं, इन-लॉज है, काफी लोग हैं परिवार में। तो सपोज कभी कुछ बोल दिए, गुस्सा कर दिए, तो क्या मैं सिर्फ राधा 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 ही बोलती हूँ? बस कुछ रिएक्ट नहीं करूँ? बस नाम जप करते रहो और सब में भगवत भावना करो। पति में भी पावर भगवान है, पुत्र में भी पावर भगवान है। अगर भगवान ना हो तो पति पुत्र के शरीर में हलचल नहीं हो सकती। ये जो स्वर निकल रहा है ये ईश्वर का ही है, ये जो हलन डुलन हो रही वो ईश्वर से ही हो रही है। सब में भगवान व्याप्त है। अगर हम उस भाव को देख ले तो सबको सुखी कर पाएंगे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछली बार आपके सन्मुख मैं ये संकल्प करके गया था कि आगे जीवन में कभी भी कोई गलत आचरण अर्थात ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, और मैंने प्रयास भी किया महाराज जी। पर मन कभी कभी ऐसा तांडव करता है कि ये सब भूल जाती हैं बातें उस समय, मतलब कैसे किसका है? हाँ, पर कोई बात नहीं है। अगर हम कहीं असफल हो रहे हैं तो हमको पुनः दृढ़ होना चाहिए। ये मार्ग ऐसा नहीं कि एक बार असफल हो गए तो हम निराश हो जाएं। 1000 बार असफल हो जाए तो भी हम सफलता के लिए कदम बढ़ाएंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो मन बहुत बलवान है। आप तो बच्चा हो, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को इस मन ने घुटने टेकवा दिए हैं, रोना पड़ा है, पतन करवा दिया है, गिरा दिया है। तो अभी तो तुम बच्चे हो, अभ्यास करते रहो, नाम जप करते रहो। अगर कोई चूक हो जाए तो पश्चाताप करो, फिर आगे बढ़ो कि आज से फिर संकल्प लेता हूँ, फिर चूक हो जाए फिर संकल्प लीजिए। कभी न कभी तो आप निकल ही जाएंगे ना। नाम जप कर रहे हैं, इसमें निराश न हो कि अब यार क्या होगा, 50 बार फेल हो चुका तो क्या, नहीं, 1000 बार फेल हो जाऊंगा तो भी कदम रोकूंगा नहीं, तो पार हो जाओगे। इसमें हारना नहीं है। इसमें अगर हारना स्वीकार कर लिया तो फिर मन मार देगा। फिर होगा कि यार जब एक बार हुए, 100 बार हुए, 1000 बार अब नहीं निकल पाऊंगा, तो फिर अब भोगों की तरफ छूट हो जाएगी। नहीं, मैं निकलूंगा। इस बार 30 दिन में हुई है, अगली बार 40 दिन हम संभालेंगे, फिर हम 50 दिन संभालेंगे, धीरे धीरे हम पूरा जीवन संभाल लेंगे। ऐसे चलना चाहिए। पर साथ में नाम जप हो और सत्संग हो। सत्संग उत्साह बढ़ाता है।
जब हम परास्त होते हैं और संतों की वाणी सुनते हैं तो हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, हमें चलने का उत्साह मिलता है। अगर सत्संग सुनते रहे और नाम जप करते हैं तो हम हर दोष पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो जो सतमार्ग पर चलना चाहते हो, भगवान सहयोग देते हैं तभी हम लोग चल पाते हैं। अनीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न गुरु मंत्र के विषय में है। क्या गुरु मंत्र एक स्थान पर बैठकर ही जपना चाहिए, चलते फिरते घर के कार्य नहीं, पवित्र अवस्था में चलते फिरते घर के कार्य करते हुए भी गुरु मंत्र जपा जा सकता है, लेकिन हमारा शरीर पवित्र हो, हमारे वस्त्र पवित्र हो और स्थान पवित्र हो तो हम गुरु मंत्र जप सकते हैं। उस गुरु मंत्र में पवित्रता की प्रधानता रहती है और नाम जप में आप चाहे जैसे हो जहाँ हो हर समय जप कर सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र पवित्र अवस्था में, वो आप बैठकर काम करते हुए अगर आपको लग रहा है आपके शरीर के वस्त्र पवित्र है, आप पवित्र है और जिस स्थान पर हैं वो पवित्र है, तो आप निरंतर गुरु मंत्र जप सकते हो। जूते चमड़े के अलावा कोई और हो? हाँ, जूते जैसे आप बाथरूम और शौचालय नहीं गए तो मंत्र जप सकते हैं। जैसे हम लकड़ी की पादुका पहनते हैं तो अगर हम लघुशंका जाएंगे तो पादुका उतार देंगे और लघुशंका जाके पैर धो के फिर पादुका पहनेंगे। पादुका पहनकर अगर लघुशंका गए तो उस पर गुरु मंत्र नहीं जप सकते। तो ऐसे ही जैसे प्लास्टिक के जूते हैं या अन्य हैं, वो केवल चमड़े के नहीं होने चाहिए और आपने उनमें लघुशंका या शौच आदि नहीं हुई तो आप वो पहन करके जप सकते हैं। गुड्डे पर जब बाथरूम से सब बाहर आते हैं, घर में घूमते हैं तो फिर क्या करें? नहीं, चूंकि पवित्र होके आए हैं ना, बाथरूम से निकलेंगे तो पवित्र हो गए। क्या है गुड्डे, बाकी के लोग घर में नहीं, अपने को, हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमको अपनी पवित्रता से मतलब है। अब जैसे इतने लोगों में कौन कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है, हमसे मतलब नहीं है, हमको अपनी पवित्रता से मतलब है। अगर हम पवित्र हैं, सब हमें छू रहे हैं तो कोई हमें परेशानी नहीं है। हम अपने को देखना है, सब में भगवान को देखना है। सब में अगर हम देखेंगे कि ये पवित्र है कि नहीं पवित्र है तो वो दोष आ जाएगा। सब में भगवान है, हमको पवित्र भाव से रहना है, दूसरा अपवित्र ये नहीं देखना है। सब में भगवान है, हमें ये देखना है। और देखो, पवित्रता के विषय में हम तुम्हें सही बात बताएं, ये केवल मन को समझाने के लिए है। यही मूत्राशय और मलाशय यही तो है ना, ऊपर से चमड़ी ढकी हुई है, बस यही सब भरा हुआ है। तो हमें लगता है कि ज़्यादा भगवान की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये शरीर कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। एक रेशम की थैली में हम उदाहरण देते हैं, बड़ा रेशम पवित्र होता है और रेशम की थैली में शौच भर दो, लेटरिन भर दो, तो अगर आपको पता है तो आप उसे अपवित्र ही तो मानेंगे ना। तो यहाँ थैली में मलाई भरा है, नहीं भरा है, मतलब सबके भरा है कि नहीं। अब ऊपर से पानी डाल के नहा लिया, हम बोले पवित्र हो गए, और अंदर क्या थैली में भरा है? मल। तो वास्तविक पवित्रता है भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। इसके ये साधारण पवित्रता इसलिए हम करते हैं कि हमारा मन भगवान में लग जाए, और जब मन लग गया तो इससे मतलब नहीं रहता है। तो सब में भगवत भावना करें, मन को भगवान में लगावे, उचित पवित्रता का निर्वाह करें। डॉक्टर हरपाल सिंह जी, उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और पिछले 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप नियमित सुनने का अभ्यास बनाया है। महाराज जी, क्या नाम जप की शक्ति से आनुवंशिक व जन्म से पीड़ित गंभीर रोगों जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके प्रभाव को रोका या कम किया जा सकता है? ये प्रारब्ध भोग है, इसे भोगना पड़ता है। नहीं तो इस शरीर को भी वंशानुगत रोग है, जो पॉलिसिस्ट किडनी वो रोग है, उसी रोग से प्रभावित हो करके डायलिसिस और क्या क्या सब हो रहा है। तो जो प्रारब्ध भोग है उसे रोका नहीं जा सकता, उसे सहने की सामर्थ्य मिल सकती है। तो नाम जप आपको सहने की सामर्थ्य देगा, नाम जप आपको प्रसन्न रखेगा, नाम जप आपके शरीर की आसक्ति का नाश कर देगा, नाम जप आवागमन का नाश कर देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा। पर प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि लिखा है कि आपको 10 वर्ष की अवस्था में टांग टूटेगी तो आप नाम जप करो, टांग टूटेगी, लेकिन टूटेगी, आप धैर्यवान रहेंगे, वो फिर जुड़ेगी, आपका काम चलेगा,
लेकिन नाम जप के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इतना मतलब, नहीं तो बड़े बड़े संतों में, बड़े बड़े सिद्धों में जो कष्ट देखे गए वो फिर कैसे है। नहीं, हम लोग तो थोड़ा नाम जप करते हो तो रात दिन नाम जप करते हैं और उनको कष्ट मिला, तो इसका मतलब जो प्रारब्ध भोग है वो भोगना पड़ता है। महाराज जी, इसका प्रकोप भी कम हो सकता है? हाँ, प्रभाव कम हो सकता है, प्रभाव कम हो सकता है, पर भोगना पड़ेगा, ये पक्का है। भगवान की शरण में है इसलिए ये सब रोग है, पर परेशानी नहीं है। नहीं तो ये रोग के साथ इतनी परेशानियां होती कि हमें रोज ये मनाना पड़ता कि हम मर जाए तो अच्छा है। ये सब नाम जप ने क्या किया, ये व्यवस्था कर दी। नाम जप ने सब तरह से सुखी कर दिया। आज अगर हम भागवती कुछ में हैं तो चल के आते हैं, अपनी दिनचर्या हो रही है, आनंद चल रहा है, भगवान की वार्ता हो रही, भगवान में मन लगा हुआ है, नहीं इसी किडनी में मन लगा होता। तो ये नाम का प्रभाव बड़ा अमोघ होता है। नाम बड़ा अमोघ, पर प्रारब्ध को नहीं मिटा, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। ये सिद्ध पुरुषों में रहा है, उनको भी भोगना पड़ा, जो सिद्ध भगवत स्वरूप महापुरुष रहे हैं। निरंतर नाम जप और भगवान के स्वरूप श्री गुरु अर्जन देव जी, कितना शरीर को पीड़ा सहनी पड़ी। तप्त तवे पर, तपते हुए लोहे के तवे पर बैठाल कर उनको जलती हुई तपती हुई बालू डाली गई, फफूला ही पूरे शरीर में, भयानक पीड़ा। लेकिन उस समय भी कहते हैं तेरा किया मीठा लागे। ये बल देता है नाम। हम सोच कर कांप जाएं, जो महापुरुषों को कष्ट दिया गया, हम सोच करके कांप जाएं। हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग दिया, लेकिन कभी आह नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की। ऊपर से क्या बोल रहे, तेरा किया मीठा लागे, मतलब गजब गजब हो गया, गजब हो गया। ये है नाम, तेरा किया मीठा लागे। वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे। तो ये नाम जो होता है ये आनंद देता है, ये बल देता है। बकाया बाहरी जो प्रकोप होना है, देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राण तक न्यौछावर कर दीजिए। नहीं, तेग बहादुर सिंह बलिदान कर दिया, लेकिन अपने नाम का प्रयोग करके दुष्टों का नाश नहीं किया। वो चाहते तो दुष्टों का नाश कर देते, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया, बलिदान कर दिया, धर्म के प्रति अपने को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अपने नाम का प्रयोग नहीं किया। दुष्टों ने, अब अपने लोगों को कितना सताया जाएगा, इन महापुरुषों को कितना सताया गया। और समर्थ महापुरुष थे, स्वयं भगवान के स्वरूप में, वाहिगुरु स्वरूप है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। कितना कष्ट सहा इन महापुरुषों ने, हम लोग कांप जाते हैं सोच के कि क्या क्या उनके कष्ट दिए गए शरीर में, लेकिन बस वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, दूसरा शब्द नहीं निकला। वाहिगुरु वाहिगुरु तेरा किया मीठा लागे। तो ये नाम महान सामर्थ्य प्रदान करता है जी। सोनू जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान एक तरफ हमने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अगला शरीर या जन्म मिल जाता है, जैसे उसके कर्म होते हैं, उसी आधार पर अगला जन्म मिलता है, तथा दूसरी तरफ हम मरने वाले व्यक्ति का श्राद्ध या तर्पण करते हैं। यदि मरने के बाद अगला जन्म मिलता है तो फिर श्राद्ध और तर्पण उस जीव को तक कैसे पहुंचता? पुण्य रूप बनता है। जैसे आपने श्राद्ध तर्पण जो भी किया वो पुण्य रूप बनेगा, और वो जहां भी होगा, जिस योनि में होगा, उसको पुण्य जो है उठाएगा, उन्नति कराएगा उसका। जैसे वो गली का कुत्ता है तो घर का कुत्ता बन जाएगा, वो गाड़ी में घूमेगा, वो अच्छी सी व्यवस्था पा जाएगा, क्योंकि आपने इधर से पुण्य दिए, वो पुण्य उसको उठा करके ऊपर करेंगे। मनुष्य है तो उसमें जा करके उन्नति करवाएगा, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता। वो जिस आत्मा के लिए हमने संकल्प किया, वो आत्मा जिस योनि में होगी वहां जाकर उसे प्राप्त होगा। महाराज श्री, मेरे माता पिता बचपन में चले गए थे जी, तो मैं चाहता हूँ कि कैसे उनकी मतलब सेवा कर पाऊँ, मैं छोटा था नहीं कर पाया। हाँ, तो जैसे अब नाम जप कर रहे हो, अपने माता पिता को दोगे तो जिस योनि में होंगे उनकी उन्नति होगी, और अगर अधिक नाम जप कर लिए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ऐसा।